छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट फर्स्ट के पहले पेपर प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में बात करेंगे। हम अपने सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में अपने पहले लेक्चर में ये बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से यह सभ्यता सर्वप्रथम हड़प्पा में खोजी गई और उसके बाद इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कहा गया। उसके बाद मोहनजोदड़ो और अन्य स्थलों पर खुदाई होने के बाद यह देखा गया कि अधिकांश स्थल सिंधु नदी के बहाव क्षेत्र में या सिंधु की सहायक नदियों के बहाव क्षेत्र में थे, इसलिए इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा के स्थान पर सिंधु सभ्यता कर दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जब पुनः सिंधु सभ्यता के संदर्भ में उत्खनन कार्य किया गया तो पंजाब एवं हरियाणा तथा राजस्थान के अंदर अनेक उत्खनन स्थल प्राप्त हुए जो सिंधु नदी के या सिंधु की सहायक नदी के किनारे नहीं थे, और अधिकांश स्थल या तो सरस्वती नदी या उसकी सहायक नदियों के मुहानों पर स्थित थे, जिसकी वजह से इतिहासकारों ने जब अपने तथ्य प्रस्तुत किए तो इस सभ्यता का नामकरण सिंधु सरस्वती सभ्यता कर दिया गया। सिंधु सभ्यता का काल हम अपने पुराने पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं वे प्रमुख स्थल जहाँ पर सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवशेष हमें महत्वपूर्ण रूप से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले सिंधु सरस्वती की सभ्यता की खोज हड़प्पा नामक स्थान पर हुई, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, और हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे पर है। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई और यहाँ पर हमें एक बहुत ही सुंदर विकसित नगर, नियोजित नगर की अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा में ही हमें अनाज रखने के अन्नागार प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर हमें शंख का बना हुआ बैल और नटराज की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। यहाँ पर हमें एक मातृ सत्ता की मूर्ति भी मिली है, जिसमें सिर के बल खड़ी नग्न स्त्री का चित्र है और जिसके गर्भ में से पौधा निकल रहा है। हड़प्पा सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर है और कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि शायद हड़प्पा सिंधु सरस्वती सभ्यता की एक राजधानी रहा होगा, प्रमुख नगर रहा होगा। यह जो सभ्यता, यहाँ जो हमें अवशेष मिले हैं उनमें हमें बहुत सारे ऐसे स्थल मिले हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनसे हमें एक विकसित नगरीय सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। हड़प्पा से तकरीबन 400 किलोमीटर के आसपास पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हमें दूसरा उत्खनन स्थल मिला, जो कि मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक तात्पर्य है मुर्दों का टीला। यह मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई। यहाँ पर हमें पकाई हुई ईंटों के भवनों के साथ साथ एक विशाल स्नानागार भी हमको प्राप्त हुआ है, जो उनकी वास्तुकला, स्थापत्य कला की विशिष्टता की जानकारी तो देता ही है, साथ ही यह भी शायद जानकारी देता है कि इतना बड़ा स्नानागार शायद सामाजिक या धार्मिक उत्सवों के लिए प्रयोग में लिया जाता होगा। यहाँ पर हमें कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जो कि उनके धातु विज्ञान के बारे में हमें जानकारी देता है। अगला प्रमुख नगर है लोथल, जो कि वर्तमान में भारत में गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। और यह स्थल इसलिए ज़्यादा प्रसिद्ध है या इसका महत्व इसलिए ज़्यादा है कि यहाँ पर हमें पहली बार एक बंदरगाह और एक गोदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर हमें चावल और बाजरे के साक्ष्य भी मिले हैं। 2 मुंह वाले राक्षस की अंकन वाली मुद्रा प्राप्त हुई है और बतख, बारहसिंगा और गुरिल्ला के अंकन वाली मुद्रा भी प्राप्त हुई है।
लोथल में हमें व्यापारिक बस्ती भी मिली है, जिससे हमें यह लगता है कि ये जो स्थान था यह विदेशों से आयात और निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण नगर रहा होगा और यहाँ पर व्यापारी आते होंगे, व्यापार में खरीद फरोख्त करके वापस जाते होंगे, इसलिए यहाँ पर हमें एक व्यापारिक बस्ती भी प्राप्त हुई है और बंदरगाह और गोदी के निशान भी हमको यहाँ पर अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अगला इस उत्खनन स्थल है कालीबंगा, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और सरस्वती की सहायक नदी घग्गर नदी के किनारे पर यह नगर अवस्थित था। कालीबंगा का शाब्दिक तात्पर्य होता है काली चूड़ी। यहाँ पर हमें प्री हड़प्पन और हड़प्पन दोनों सिविलाइजेशन के अवशेष मिले हैं, यानी कि हड़प्पा काल से पूर्व और हड़प्पा काल के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। यहाँ हमें 2 स्तर पर खुदाई करने पर द्विस्तरीय उत्खनन स्थल मिले हैं, जिनमें जो ऊपर वाला स्थल है वह हड़प्पा कालीन है और जो नीचे वाला उत्खनन स्थल है वह पूर्व हड़प्पा कालीन है। यहाँ पर हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ पर हमें एक खोपड़ी मिली है, बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें कि छेद है, जो ये इंगित करता है कि शायद इस बालक की कभी शल्य क्रिया, सिर की शल्य क्रिया हुई होगी, जिसके कारण उसके सिर के अंदर छेद हमको मिला है। कालीबंगा के बाद अगला प्रमुख स्थल है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो में हमें मन के बनाने के कारखाने मिले हुए हैं। बनावली अगला शहर है जो कि हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है और यह सरस्वती की सहायक नदी के बहाव क्षेत्र में है। हालांकि सरस्वती नदी यहाँ पर विलुप्त है। यहाँ पर हमें नगरीय सभ्यता के अवशेषों के साथ साथ हमें हल्की आकृति वाला खिलौना भी मिला है। बनावली में हमें पॉलिश्ड स्तंभ भी मिले हैं और एक अर्धचंद्राकार आकृति मिली है, जिसको कि एक मंदिर के ऊपर का गुंबद के रूप में उसको माना जा रहा है। बनावली के अतिरिक्त पंजाब के रोपड़ में सतलुज नदी के किनारे पर भी हमें इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जहाँ पर हमें एक खुदाई में एक व्यक्ति की जो कब्र है वो मिली है, उसके अंदर उस व्यक्ति के साथ में कुत्ते को भी दफनाया गया है। इसके अवशेष हमको मिले हैं। गुजरात में धौलावीरा नामक स्थान पर उत्खनन स्थल हुआ और इस धौलावीरा की खुदाई ने हमें सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमको यहाँ के उत्खनन स्थलों से मिली है। सबसे पहली बात, धौलावीरा एक पथरीले इलाके में स्थित है और यहाँ पर हमें बहुत ही सुंदर जल प्रबंधन की जानकारी मिलती है। चट्टानों को काट करके छोटे बड़े 16 से अधिक जलाशय हमको यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ये जलाशय बड़े और छोटे सभी आकारों के हैं और इन जलाशयों को, इन चट्टानों को काट करके इस प्रकार से बनाया गया है, गहरा लंबा चौड़ा सब तरह से बनाया गया है। इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी उन्हीं चट्टानों को काट करके बनाई गई हैं। तो जल के प्रबंधन की इतनी श्रेष्ठ नीति हमें धौलावीरा में दिखाई देती है। धौलावीरा के उत्खनन से पहले विश्व के इतिहास में ये माना जाता था कि यूनानी सभ्यता वह सभ्यता है जहाँ सबसे पहले खेलकूद की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। यूनान के एथेंस और स्पार्टा जो नगर हैं वहाँ पर खेलकूद की प्रतियोगिता होती थी और स्पार्टा जिसमें विशेष रूप से और ओलंपस देवता के नाम पर खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी और उन्हीं के नाम पर आज भी खेलकूद प्रतियोगिताएं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है, उसका नामकरण ओलंपिक प्रतियोगिता किया गया है। धौलावीरा के उत्खनन स्थल में हमें एक स्टेडियम प्राप्त हुआ है जो कि बहुत बड़ा है, जिसमें बैठने के लिए
सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। एक साइड में सेरेमोनियल सेरेमनी के लिए, यानी जो भी उत्सव होता था, खेलकूद की प्रतियोगिता होती थी, उनके बाद में वहाँ जो पुरस्कार वितरण या सम्मान समारोह हुआ करता था, उसके लिए एक स्टेज भी बना हुआ है। तो विश्व का प्राचीनतम खेल कूद का मैदान या स्टेडियम हमें धौलावीरा में प्राप्त हुआ है, जिससे यह ज्ञात होता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के अंतर्गत धौलावीर में उच्च कोटि की खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होता होगा। धौलावीरा में ही हमें विश्व का सबसे प्राचीनतम सूचना पट्ट भी प्राप्त हुआ है। एक सूचना पट्ट है जिसके ऊपर सिंधु लिपि के अंतर्गत कुछ लिखा हुआ है। इस तरीके से गुजरात के धौलावीरा ने सिंधु सरस्वती सभ्यता के नए आयाम हमारे सामने खोले हैं। अगला नगर है सुरकोटड़ा, जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित है। और अभी तक यह माना जाता था कि घोड़े आर्यों के साथ जोड़े गए हैं, यानी घोड़ों की खोज आर्यों ने की थी। लेकिन सिंधु सरस्वती सभ्यता में हमें घोड़े की अस्थियां भी प्राप्त हुई हैं, जो यह बताती है कि घोड़े की या अश्व की जानकारी सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों को थी। इसी तरीके से राखीगढ़ी, मीताथल अन्य स्थल हैं जहाँ पर हमें सिंधु सरस्वती सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता के ये जो प्रमुख नगर हैं, इन नगरों के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो नगर हैं, ये उत्तर में मांडा यानी जम्मू कश्मीर में, पश्चिम में सुतकंडोर बलूचिस्तान में, पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ में, और दक्षिण में जैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र तक इस सभ्यता का विस्तार था। ये जो सभ्यता है यह कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि इस सभ्यता के अंदर हमें कांसे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। तो तांबे से आगे मिश्रित धातु बनाने की कला का ज्ञान या विज्ञान का ज्ञान सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों को हो चुका था, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। रावी नदी, सिंधु नदी, भोगवा नदी, घग्गर नदी, सतलज नदी, हिंडन नदी, दाश्क नदी, सरस्वती नदी और आदि के किनारे पर हमें सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख नगर मिले हैं। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर ने की है। हड़प्पा की दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स एवं व्हीलर ने की है। चनहुदड़ो की खोज गोपाल मजूमदार एवं अर्नेस्ट मैके ने की है। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने, कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष एवं ब्रजवासी लाल के द्वारा की गई। बनावली की खोज रविंद्र सिंह विष्ट के द्वारा, रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा और सुतकंडोर सरमार्क आर.एल. स्टाइन के द्वारा इन प्रमुख स्थलों की खोज की गई थी। यह जो सभ्यता है, इस सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम अपने अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे।